यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस चैप्टर 1। आज हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्की गवर्नमेंट या थियोक्रेटिक स्टेट जो है, सेक्युलर स्टेट, डिक्टेटरशिप, इसके बारे में पढ़ा था, न्यू वर्ड पढ़े थे, और डेमोक्रेसी की नीड क्यों है हमें, आज हमने ये डिस्कस किया था। यस, नीड इट, कि हमें इसकी नीड क्यों है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे। यस, आज पार्ट सेकंड के हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लेजिस्लेचर। यहाँ ये बोल रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर क्या होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी एक पूरी काउंसिल होती है, उसमें एक हेड होता है, पार्लियामेंट मतलब संसद, जो कि इंडिया में जैसे हम देखते हैं ना पार्लियामेंट्री फॉर्म है, यहाँ क्या होता है, पीएम होता है, पीएम के अलावा और भी काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होते हैं, इस तरह से एक वर्क होता है। फिर देखिए द रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर। यहाँ ये बोल रहा है इनके पास क्या होता है, पावर होता है डिसीजन लेने के लिए, जो कंट्री के लिए कुछ डिसीजन लेना है या कोई पॉलिसीज या रूल और रेगुलेशंस बनाने का पावर पार्लियामेंट्री फॉर्म के पास होता है। द मूवमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ पास दे हैव टू रिज़ाइन। यहाँ ये बोल रहा है जो मूवमेंट है कि कोई कॉन्फिडेंस जो मोशंस, यहाँ ये बोल रहा है कि कोई भी जो अगर ये लॉ वगैरह लेके आए हैं वो विदाउट कंसिडर के, मतलब उस पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कंसिडर से ही वो पास होगा। द रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर यूजुअली स्मूथ। यहाँ ये बोल रहा है जो रिलेशनशिप होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, वो कौन सा रिलेशनशिप होता है, स्मूथ होता है। यूके इज़ प्रेजेंटेड एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो यूके जो है उसको क्या है, मदर माना जाता है पार्लियामेंट्री, क्योंकि वही जननी मतलब वहीं से उसकी स्टार्ट हुई थी, यूके से ही जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। 6 पॉइंट आप लोग देखेंगे प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर देखिए द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द यूएसए। ये प्रेसिडेंटल फॉर्म कहाँ हुआ करती है, यूएसए में। इन अमेरिका द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर कॉल्ड कांग्रेस। यहाँ ये बोल रहा है अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो ही क्या होता है, हेड होता है। जिस तरह हमारे इंडिया में पीएम है वो वर्क करते हैं, उसी तरह अमेरिका में कौन वर्क करता है, प्रेसिडेंट वर्क करता है। फिर देखिए सेकंड, वंस इलेक्टेड द प्रेसिडेंट रिमेन इन ऑफिस फॉर ए फुल टर्म ऑफ 4-5 ईयर्स। यहाँ जो इसका जो टर्म होता है या कार्यकाल जो होता है 4 ईयर्स के लिए होता है। ही कैन नॉट बी रिमूव ईजीली बिफोर हिज टर्म इज़ ओवर। और उन्हें ईजीली हम रिमूव हटा नहीं सकते हैं जब तक कि उनका टर्म ओवर नहीं हो जाता है, मतलब उनका जो टाइम पीरियड अगर कंप्लीट नहीं हो जाता उससे पहले उन्हें हटाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर देखिए द मिनिस्टर्स कॉल्ड द सेक्रेटरीज आर आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट नॉट द लेजिस्लेचर। यहाँ जो ये बोल रहा है जो प्रेसिडेंट होता है वो आंसरेबल होता है। फिर देखिए इन द यूएसए इट इज़ पॉसिबल दैट द प्रेसिडेंट बिलोंग टू वन पार्टी वेयर सम अदर पार्टी हैज़ मेजोरिटी इन द कांग्रेस। यहाँ ये बोल रहा है ऑब्वियसली जो मेजोरिटी में जो पार्टी होगी वही क्या बनाएगी, अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, अपनी सरकार बनाएगी। अब नेक्स्ट देखिए 7 पॉइंट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है देखिए इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर आर वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सारे जो पावर्स हैं वो किसके पास होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। द होल टेरिटरी इज़ गवर्न फ्रॉम ए सिंगल सेंटर ऑफ पावर। जो सारे जो पावर है वो किसके पास होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक जने के पास ही। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही क्या करेगी, सब कुछ कंट्रोल पर करेगी, उन्हीं के पास सारे पावर्स होंगे। नेक्स्ट देखिए बी पॉइंट, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस सेंटर कैन क्रिएट यूनिट्स एंड गिव सम गवर्नमेंटल पावर टू देम। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो कुछ यूनिट्स बनाकर क्या कर सकती है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। दीज यूनिट डू नॉट डिराइव द पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इन मतलब जो यूनिट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बर्डन कम करने के लिए, वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए ये बनाती है यूनिट्स, ताकि जो कुछ वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। द सेंटर
कैन टेक अवे द पावर ऑफ द यूनिट और डिज़ोल्व दैम एज इट विल। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहे तो वो उनसे पावर, उन यूनिट से वापस पावर ले लेती है और उस यूनिट को ही क्या कर देती है, डिज़ोल्व कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो इस तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो चाहे तो यूनिट बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है। अगर बनाती है तो उसे अपनी इच्छा से वापस क्या कर सकती है, डिज़ोल्व भी कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नो नीड फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की नीड नहीं होती है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ यूके। और उसका एग्जाम्पल क्या है, यूके। यूके में क्या है, इस टाइप की जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है उन्हें कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की नीड नहीं होती है। अब देखिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर क्या होता है, इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर 2 सेंटर ऑफ पावर। जो पावर है 2 सेंटर में डिवाइड किए होते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर जो है एक तो किसके पास होगा, सेंट्रल के पास, और एक होगा स्टेट के पास। यस, फिर देखिए द पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल के पावर जो है वो किसमें, 2 पार्टीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया होता है। और ये किस में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर लिखा हुआ होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके पास क्या पावर है, जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास क्या पावर है। दोनों के पावर्स या जो दोनों के पास राइट्स है वो मेंशन किए हुए होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नीड for written constitution so that central and state government may know what precisely their power are। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनके दोनों के पास जो पावर्स है वो क्या होते हैं, रिटर्न में लिखे हुए होते हैं, रिटर्न फॉर्म में होते हैं, ताकि उन्हें पता पड़ सके कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके पास क्या पावर है, जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास क्या पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न में, ताकि कोई कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन ना रहे कि किसको किस डिपार्टमेंट में वर्क करना है, किन पॉलिसीज़ के ऊपर वर्क करना है, क्या रूल लॉ रेगुलेशंस बनाते हैं, ये इन्हें पता होता है। और स्टेट गवर्नमेंट को क्या रूल रेगुलेशंस या लॉ बनाने हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटर्न में होता है। फिर देखिए, देयर इज़ अ नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट सो दैट द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मे बी फाइनली सेटल्ड। यहाँ ये बोल रहा है, और यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ जब गवर्नमेंट होती है तो वहाँ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ना वो इस पर डिपेंडेंट ना इस पर डिपेंड होता है, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो वो उसका जो काम होता है सुप्रीम कोर्ट का, अगर इन दोनों के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाती है, लड़ाई वगैरह हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे सॉर्ट आउट करने का काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। यस, फिर देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है वो यहाँ हम देखेंगे। लोकतंत्र के कुछ प्रिंसिपल्स देखिए आप लोग। इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट, सरकार जो लोग खुद चुनते हैं, दे मॉनिटर इट्स वर्किंग एंड कैन वोट इट आउट एट द नेक्स्ट इलेक्शन। वो उसकी जो वर्किंग, मतलब इस सरकार ने 5 सालों के अंदर क्या काम किया है वो उसे मॉनिटर करते हैं। अगर उन्होंने अच्छा वर्क किया है तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी उसे ही चूज़ करते हैं। अगर उन्होंने वर्क अच्छा नहीं किया है, पब्लिक के लिए वर्क नहीं किया है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उनसे चूज़ नहीं करते हैं। सेकंड देखेंगे, इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ क्या होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उनका टाइम पीरियड होता है, जैसे हमारी कंट्री है, इन आर कंट्री एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, देयर इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, उसमें क्या होता है, हर पर्सन को क्या होता है, वोटिंग राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या वो कहीं से भी हो, चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, अमीर है या गरीब है, इट्स डजेंट मैटर। अगर वो 18 या 18 अबाउ है तो वो वोटिंग राइट होता है। फोर्थ पॉइंट आप लोग देखेंगे, द गवर्नमेंट वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन मोस्ट केसेज द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो होती है, लोकतांत्रिक जो देश है, वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न लिखा हुआ होता है। जैसे हमारा जो संविधान है वो लिखा हुआ है, रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है, ताकि गवर्नमेंट को क्या वर्क करना है, क्या उसके अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स है, वो उन्हें पता होता है। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट देखिए, देयर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग 3 ऑर्गन्स। हमारे यहाँ 3 ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द पावर ऑफ ऑल द 3 ऑर्गन्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड सो दैट देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग दैम। तो तीनों ऑर्गन है,
जो लॉ बनाने वाला है, जो लॉ को लागू करने वाला है और जो जुडिशरी, इन तीनों के अलग अलग पावर होते हैं। तो इनमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, मतभेद नहीं होता है कि ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है या मेरा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ होता है। 6 पॉइंट आप देखेंगे, इक्वलिटी एंड फ्रीडम कुड प्रिवेल ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ ये बोल रहा है इक्वलिटी मतलब समानता, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी जो सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पॉसिबल है। दीज आर असेंशियल आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ असेंशियल ज़रूरी है कि वहाँ लोगों को एक तो इक्वलिटी, समानता हो और फ्रीडम हो। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है 7 पॉइंट, अपोजिशन हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन डेमोक्रेसी। जो जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो वहाँ जो अपोजिट पार्टी है, जैसे एक तो जो पार्टी जिसने गवर्नमेंट बनाई है, खुद की सरकार बनाई है, उसके अलावा जो कम वोटों से, जिनको कम वोट मिले हैं, तो वो पार्टी, जो पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी होती है, तो वो भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर 8 देखिए, द पीपल इंजॉय राइट्स सच एज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इन अ डेमोक्रेसी। तो जो पीपल होते हैं उनके पास क्या होता है, राइट, अधिकार होता है, फ्रीडम, कि वो आज़ादी के साथ अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं, और राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इन अ डेमोक्रेसी, और वो जो धर्म, जो रिलीजन वो फॉलो करना चाहे वो फॉलो कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आपको बोलने का अधिकार होता है, अपना धर्म मानने का अधिकार होता है। यह सब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी के? एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यस, तो देखिए, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है वो क्या हो गई थी, फ्री हो गई थी, मतलब अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गई थी, और उन्होंने सबने क्या अडॉप्ट किया था, दे ऑल अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक फॉर्म को अडॉप्ट किया था। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, दैट मेड दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेरी पॉपुलर, और उन्होंने इस सिस्टम को क्या बनाया था, काफ़ी पॉपुलर बनाया था। सच एज द राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम, और वो क्या था, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मतलब फ्रीडम का अधिकार, कि सभी क्या है, इक्वल, समान है, और सभी क्या है, फ्री है। तो ये एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी के। सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट है इक्वलिटी, इक्वलिटी, समानता के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वलिटी इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है, इक्वलिटी मतलब समानता, सब बराबर है, सब एक है, इक्वल है, ना कोई रिच है, ना कोई पुअर है, ना कोई हाई क्लास है, ना कोई लो क्लास है, सब इक्वल है, सब समान है। इट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब कानून की नज़रों में सभी क्या है, समान है। जो लॉ है या जो कानून है वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता है। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं हिंदी में भेदभाव। भेदभाव नहीं किया जाता है कि उनके कास्ट को लेकर, कि अपर कास्ट या लोअर कास्ट, या ये रिलीजन, धर्म को लेकर, या उनकी जाति को लेकर, या वो विलेज में हुआ है या शहर में, सिटी में हुआ है, या मेल है या फीमेल है, किसी भी चीज़ को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, सब क्या है, इक्वल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट द राइट टू इक्वलिटी। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने क्या दिया है, राइट, अधिकार दिया है। किसका अधिकार है, इक्वलिटी का, समानता का अधिकार है। इक्वलिटी इज़ इंश्योर्ड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और हम इक्वलिटी को किस तरह से इंश्योर करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, जहाँ सभी को वोटिंग राइट होता है। यस, फिर देखिए, इक्वलिटी ऑल्सो मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन वो वंस हाई सोशल क्लास। यहाँ ये बोल रहा है इक्वलिटी, समानता का जो है वह एब्सेंस होता है, कि कोई हाई क्लास, ऐसा नहीं होता कि कोई हाई सोशल क्लास है या ये लोअर क्लास है, ये चीज़ एब्सेंस होती है वहाँ पर। ऑल मस्ट रिसीव प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट। सभी को क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर मिलते हैं पार्टिसिपेशन के। अगर वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सबको समान अधिकार मिलते हैं। मैनी अ टाइम वी फाइंड दैट पर्सन हैज़ एबिलिटी बट ही डज़ नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज स्किल। यहाँ ये बोल रहा है बहुत सी बार लोगों में स्किल तो होती है बट उन्हें अपॉर्चुनिटी, अवसर नहीं मिलते। कि किसी के अंदर कोई टैलेंट तो होता है लेकिन उसे टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इक्वलिटी के अंदर क्या होता है कि उन्हें गवर्नमेंट वो अपॉर्चुनिटी क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। फिर देखिए, डेमोक्रेसी एम एट प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस, रिड्यूस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर।
और जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर क्या होता है, जो गैप है, जो रिच और पुअर का, उसको रिड्यूस करने का वो ट्राई करते हैं। फिर यस नेक्स्ट जो हम देखेंगे फ्रीडम। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। फ्रीडम इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो बेसिक एलिमेंट वो क्या है, फ्रीडम, स्वतंत्रता है। ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कैन पीपल हैव फ्रीडम। सिर्फ जो डेमोक्रेटिक, जो लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वहाँ लोग क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ही व्हेन वन हैज़ फ्रीडम टू स्पीच वी कैन क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ ये बोल रहा है हमें बोलने का अधिकार होता है। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है लोगों के साथ, या कोई वो पॉलिसी अगर वो लेकर आई है वो रॉन्ग है, लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज मतलब उसकी आलोचना करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि ये हमारे अच्छे के लिए नहीं है। तो लोगों को क्या होती है, बोलने की फ्रीडम होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फ्रीडम दैट न्यूज़पेपर में एनालाइज द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। जो न्यूज़पेपर होते हैं या न्यूज़ चैनल पर हम देखते हैं कि किस तरह से लोग गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये गवर्नमेंट ये न्यू पॉलिसी लेके आई है तो ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए अच्छी है या नहीं है, इस तरह से डिस्कशन होता है। और ये डिस्कशन कैसे होता है, या तो कोई मीटिंग होती है, द पीपल कैन ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, होल्ड डिबेट्स एंड कैंपेनियन फॉर रिफॉर्म्स। यहाँ ये बोल रहे मीटिंग्स होती है, लोग डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंपेन्स करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी नॉट ओनली इंश्योर इंडिविजुअल रिफॉर्म्स। डेमोक्रेसी सिर्फ इंडिविजुअल रिफॉर्म नहीं है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू प्रिजर्व एंड प्रमोट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। इसके अलावा जो माइनर लोग हैं, जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, माइनर मतलब जिनकी पॉपुलेशन लाइक इस पर्टिकुलर जो कास्ट के लोग कम हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो उनके जो राइट्स होते हैं, उनकी जो कल्चर होता है या उनकी जो लैंग्वेज, उनकी भाषा है, उन्हें भी प्रोटेक्ट करती है कौन, डेमोक्रेसी। द राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन एनी पब्लिक मैटर हैज़ ऑल्सो बीन ग्रांटेड टू पीपल ऑफ इंडिया। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है, किस तरह से कर रही है, अगर हम उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये राइट भी जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया की जो जनता है, उसे मिला हुआ है। यह सब देखिए डिसीज़न मेकिंग मैकेनिज़्म, हम डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। न्यू पॉइंट है ये डिसीजन वाला। डिसीजन मेकिंग, यस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर मोस्टली रिटन डॉक्यूमेंट। यहाँ ये बोल रहा है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो किस में लिखा गया है, मोस्टली रिटन फॉर्म के अंदर ही लिखा गया है। विच स्पेसिफाई द नेचर एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट्स, कि गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है, गवर्नमेंट का जो नेचर है वो क्या है, वो सारा उसमें लिखा हुआ होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक द पावर ऑफ 3 ऑर्गन्स, जो 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इन तीनों के पास क्या क्या पावर है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं। सबसे हम फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे द लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे इसमें। यस लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर में क्या होता है, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लेजिस्लेचर। पीपल जो लोगों को इलेक्ट करते हैं, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं लेजिस्लेचर में, तो उससे वो सभा बनती है। द लेजिस्लेचर में कंप्राइज 1 हाउस और 2 हाउस। लेजिस्लेचर के अंदर कितने हाउसेस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, 2 हाउसेज यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट जो होता है लोकसभा और सेकंड होता है राज्यसभा। कितने हाउस हो गए लेजिस्लेचर में, 2 हाउस हो गए, लोकसभा एंड राज्यसभा। आप लोगों ने सुना होगा हमारे पार्लियामेंट के अंदर कितने हाउस है, 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, वो उसी का ही हम डिस्कस कर रहे हैं। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉ फॉर द होल कंट्री। जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसके पास क्या है, पावर होती है कि वो क्या करती है, कानून बनाती है पूरी कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, यूनियन लेजिस्लेचर के पास। द प्रपोजल फॉर अ लॉ इज़ कॉल्ड अ बिल। और यहाँ ये बोल रहा है जो प्रपोजल होता है या जो लॉ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिल, कि मतलब जो कोई कानून वो लेकर आए हैं तो हम उसे लॉ या बिल बोलते हैं। द बिल हैज़ टू पास सर्वल स्टेजेस बिफोर इट बिकम एन एक्ट। उसको एक्ट, उस बिल को एक्ट बनने से पहले, कानून बनने से पहले उसकी काफ़ी सारी स्टेजेस होती है, मतलब काफ़ी स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसके बाद क्या बनता है, वो एक्ट या लॉ बनता है।
व्हेन द बोथ हाउसेज हैव पास्ड अ बिल इट इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज और हर असेंट। यहाँ ये बोल रहा है जैसे कोई बिल लेकर आए हैं, अब बिल जो है दोनों हाउसेज में, दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में पास आउट हो गया, तो अब वो बिल कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास, हमारे जो राष्ट्रपति है उनके पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति हाँ कर देते हैं, असेंट मतलब दे देते हैं कि हाँ यस ये बिल पास कर दिए, तो फिर वो क्या बन जाता है? एक्ट या लॉ बन जाता है। यस, अब हम पढ़ेंगे द एग्जीक्यूटिव, कि जो उसको लागू करता है, कि उसको कौन लागू करता है। ये कानून हम लोगों ने बना दिया, कानून बनाने के बाद क्या होगा? उसको लागू भी तो करना होगा ना, तो वो चीज़ कहलाएगी द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अंदर एग्जीक्यूटिव भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें देखिए द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ ये बोल रहा है इसमें क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो पूरा मंत्री का जो दल है, जितने भी मिनिस्टर्स है वो उसके अंदर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। दे टेक पॉलिसी डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। वो जो डिसीजन लेते हैं वो लोगों के बिहाफ पे लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने उन्हें चूज़ करके, लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है, लोगों ने उन्हें अपना नेता माना है, तो वो लोगों के बिहाफ पर क्या लेते हैं? अपना डिसीजन लोग वो लेते हैं। फिर देखिए द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और एलियंस इन द लोकसभा। जो हेड होता है, लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है इसके अंदर, इस काउंसिल के अंदर। फिर देखिए द प्राइम मिनिस्टर हेड एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? पार्लियामेंट के अंदर उस कानून को बनाते हैं, उनका वर्क होता है उसको बनाने का काम। फिर देखिए ऑल लॉज हैव टू बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी लॉ बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फिर देखिए सम टाइम न्यू लॉ हैव टू बी पास टू मीट न्यू प्रॉब्लम। अगर कुछ न्यू प्रॉब्लम्स आती है, अगर कुछ न्यू प्रॉब्लम्स अगर पब्लिक फेस कर रही है, तो फिर क्या बनाना पड़ता है? न्यू लॉ बनाना पड़ता है। द लॉ रिगार्डिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन पास्ड इन 2005 वॉज वन सच एक्ट। यहाँ ये बोल रहा है जो लॉ, जो कानून है 2005 में एक RTI का एक कानून लाए थे, उसमें क्या है, लोग गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के वर्क के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2005 में ये एक्ट आया था कि लाइक हमारे यहाँ कोई डैम भी बन रहा है या कोई ब्रिज बन रहा है और हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारे पास क्या ये राइट है। फिर देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक पॉलिसी डिसीजन ऑन सब्जेक्ट लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फिनेंस, रेलवे। यहाँ ये बोल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या बनाती है? पॉलिसीज़ बनाती है। किन किन पर, कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है? देखिए डिफेंस मतलब रक्षा में, कि हमें जो आर्मी वगैरह के बारे में, या हमें किस टाइप के हथियार है वो ख़रीदने हैं या नहीं ख़रीदने हैं। फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेशों से जो डील करना है वो। फिनेंस और रेलवेज़, ये सारा डिपार्टमेंट किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। यस, फिर देखिए इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ द मिनिस्टर्स आर हेल्प बाय IAS ऑफिसर एंड अदर ऑफिशियल्स हु कॉन्स्टिट्यूट द ब्यूरोक्रेसी। फिर जो IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तो जो भी लॉ ये अगर बनकर आया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, और इनका क्या है, एक वर्किंग प्रोसेस होता है। इनका जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में क्या करना होता है? वर्क करना होता है। यह सब हम पढ़ेंगे द जुडिशरी। थर्ड जो है द जुडिशरी। यस, द जुडिशरी में क्या होता है? द जुडिशरी मतलब कोर्ट से यहाँ मतलब है इंटरप्ट द लॉ एंड पनिश द लॉ ब्रेकर्स। यहाँ ये बोल रहा है जुडिशरी जो है वो क्या करती है? जो भी लॉ ब्रेक करने वाले होते हैं, जो कानून को तोड़ रहे हैं, उन्हें पनिश करने का काम होता है। द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो डील विद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इसका जो काम है, जुडिशरी का काम, कोर्ट का क्या है, जो लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए कौन कि बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या काफ़ी जो 7 जो राइट्स हैं, उन राइट्स के अलावा भी और क्या है कि लोगों को वो राइट तो मिलने ही चाहिए। इसके अलावा वो सिविल और क्रिमिनल अगर कोई केसेस अगर होते हैं तो उसमें भी वो डील करती है। इट इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंटरप्ट करती है। जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? जुडिशरी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
इट इज़ हैज़ टू बी इम्पार्शल वाइल गिविंग जजमेंट। जजमेंट देते समय ये क्या होता है, इम्पार्शल, मतलब ये पार्शलिटी नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंटरफियरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ये क्या होता है, फ्री होते हैं, किसी में भी इंटरफियरेंस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो। ये किसी भी चीज़ को लेकर इंटरफियरेंस नहीं कर सकते और इनजस्टिस नहीं कर सकते। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो हमारे देश के अंदर माइनर लोग हैं उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम। यस देखिए, द लॉज आर पास बाय मेजोरिटी वोट इन द लेजिस्लेचर। जो वोट है वो कौन पास करता है, लेजिस्लेचर में। जैसे वो वोट पास हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, क्या हो गया, कानून पास हो गया। ऑल द मेंबर कैन नॉट बी होल्ड सेम ओपिनियन ऑन एनी इशू। यहाँ ये बोल रहा है ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों का जो ओपिनियन हो वो सेम हो, कि वो मेरा भी यही विचार है, उसका भी यही, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। जैसे 100 पीपल्स हैं, 100 लोग हैं, उनमें से हो सकता है 80 लोग क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे, 20 लोग क्या बोलेंगे, नो। तो ये जो नो वाले हैं वो किसके अंदर आएंगे, माइनॉरिटीज़ के अंदर आ जाएंगे, और जो यस वाले हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, मेजॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। तो इन लोगों के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर देखिए, बट द गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट सिर्फ इन्हीं के इंटरेस्ट, जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट को क्या करे, इग्नोर करें, नहीं करती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रीजनल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। कि कोई भाषा को लेकर अगर माइनर लोग हैं, या कोई रिलीजियस, किसी का धर्म को लेकर, या किसी कास्ट के पर्सन जो ग्रुप है वो बहुत कम है, तो लोग उन जो गवर्नमेंट है उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल देखिए, द माइनॉरिटीज़ हैव राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज। जैसे कि उन्हें लैंग्वेज या उनकी जो स्क्रिप्ट है या कल्चर कंजर्व करने का राइट है। द माइनॉरिटीज़ ऑल्सो हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये माइनॉरिटीज़ चाहे तो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी ये लोग क्या कर सकते हैं, ओपन, कि मतलब ये अपने धर्म से या अपने रिलीजन से संबंधित एजुकेशन अगर लोगों को देना चाहते हैं या अपने ही धर्म के लोगों को देना चाहते हैं तो वो लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। यस देखिए, E.M. फोस्टर प्रेजेस डेमोक्रेसी फॉर 2 रीज़न। जो इन्होंने E.M. फोस्टर थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को 2 कारण से क्या किया था, प्रेस किया था, मतलब बढ़ावा दिया था कि ये अच्छी है, डेमोक्रेसी क्या है, अच्छी है। क्यों है, देखिए फर्स्ट जो रीज़न है वो है वैरायटी, कि हमें इसकी वजह से डेमोक्रेसी के अंदर काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। और सेकंड जो रीज़न था, इट परमिट क्रिटिसिज्म, लोग आलोचना, कि गवर्नमेंट उनके लिए अगर सही से वर्क नहीं कर रही है तो लोग बोल सकते हैं, लोगों को बोलने का अधिकार होता है। इन 2 कारण की वजह से जो E.M. फोस्टर है वो किसको, डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। फिर देखिए, ऑन एनी पर्टिकुलर इशू मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर में हैव मैनी व्यूज़ एंड ओपिनियंस। यहाँ ये पूरा कोई भी पर्टिकुलर इशू है तो जो लेजिस्लेचर के अंदर मेंबर्स हैं उनके व्यूज़ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। हर पर्सन का ओपिनियन क्या होगा, अलग है। 100 लोग हैं तो उसमें से 80 लोग, जो 80% है वो कुछ और बोलेंगे, 20% कुछ और बोलेंगे। तो देयर शुड बी टॉलरेंस फॉर अदर व्यूज़ इवन इफ़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। तो उन जो 20 लोग डिफरेंट कर रहे हैं उन्हें भी क्या होता है, साथ लेकर चलना होता है। वाइल मेजोरिटी हैव देयर वे, द माइनॉरिटी शुड हैव देयर से। यहाँ ये बोलते हैं जो माइनर है लोग, उनका जो वो भी कुछ कहेंगे, जो मेजर है उनका भी जो काम करने का होगा वो करेंगे। तो इस तरह से जो गिव एंड टेक की लेने और देने वाली पॉलिसी वर्क करती है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय डिस्कशन बिकॉज डिसीजन ऑन पॉलिसी मैटर आर टेकन ओनली आफ्टर थ्रू डिस्कशन। यहाँ ये बोल रहा है जो डिस्कशन या जो डिसीजन होते हैं वो जो डिस्कशन, पहले वो डिस्कशन करते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर डिस्कशन होता है, दैन ये कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं कि हमें ये लॉ लेकर आना है या हमें ये पॉलिसी बनानी है। तो उसके लिए वो पहले क्या करते हैं, सब मिलकर डिस्कशन करते हैं। फिर देखिए, द मेजोरिटी कैन नॉट फोर्सिएबली इम्पोज इट्स डिसीजन ऑन माइनॉरिटीज़। यहाँ ये बोल रहा है हम फोर्सिएबली किसी भी फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये करना ही होगा। फिर देखिए, इट इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट बाय परसुएशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिस्कशन यूजली हेल्प अस रिमूव आवर डिफरेंस एमिटेबली। तो जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करती है या तो फॉर्मल डिस्कशन या इनफॉर्मल डिस्कशन करवाती है, और जो उनके बीच में डिस्प्यूट्स है या जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट करने का ट्राई करती है। फिर देखिए, देयरफॉर डेमोक्रेसी इज़ द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी कौन सी फॉर्म है, आइडियल फॉर्म है, मतलब अच्छी फॉर्म है, आदर्श फॉर्म है गवर्नमेंट की। फिर देखिए, इन्हेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, कि हम जो ह्यूमन डिग्निटी है उसे कैसे इन्हेंस, बढ़ा सकते हैं।
देखिए फर्स्ट, डेवलपमेंट इज़ व्हाट एवरी गवर्नमेंट प्रोमिसेस। डेवलपमेंट क्या होता है, जहाँ हर गवर्नमेंट कुछ प्रॉमिस करती है लोगों को कि हम पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे। रूलर्स इन डेमोक्रेसी इंश्योर दैट द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर सेक्शन है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ वर्क करती है, कुछ पॉलिसीज़ लेकर आती है, उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ काम करती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए सोशल जस्टिस। इसे सोशल जस्टिस भी बोलते हैं, सामाजिक न्याय बोलते हैं। द गवर्नमेंट शुड वर्क हार्ड टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। सबसे फर्स्ट जो गवर्नमेंट वर्क करती है वो चाहती है कि जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसे रिड्यूस, कम करना चाहती है, उस गैप को हटाने का वर्क करती हैं। यस, देखिए, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लॉन्च मैनी वेलफेयर एक्टिविटीज़ इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ ये बोल रही है जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करता है और सोशल एक्टिविटीज़ भी करता है, ताकि जो वीक सेक्शन है समाज का वो क्या है, आगे आए, उनका डेवलपमेंट हो। देखिए जैसे क्या करता है, रिजर्वेशन सीट, जैसे कुछ सीट्स वो लोग रिजर्व करते हैं, चाहे एग्ज़ाम वगैरह हो या कोई वर्क हो या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ जो एससी होते हैं या ओबीसी होते हैं, उनके लिए क्या होती है, कुछ सीट्स रिजर्व होती है ताकि उन्हें भी क्या मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके अलावा सीट्स आर रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज एसटी और एससी। फिर देखिए, ऑल्सो इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिस हैज़ बीन डन टू गिव वीकर सेक्शन opportunities which had been denied them for long. This ensure that they can live with dignity, ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले। फिर इसके अलावा अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एब्लिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब लोग एक दूसरे को लेकर छुआ-छूत ना करें कि ये इस कास्ट का या इस रिलीजन, इस धर्म का है तो हम इसे टच नहीं करेंगे या ये हमारे टच नहीं करेगा। तो अनटचेबिलिटी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, मना है, ये क्या है, अनलॉफुल है। थर्ड जो हम देखेंगे, द गवर्नमेंट प्रोवाइड लो कॉस्ट हाउसेज फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो समाज का वीक सेक्शन है, कमज़ोर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, उन्हें गवर्नमेंट क्या करती है, कम प्राइस पर, कम कॉस्ट पर क्या प्रोवाइड कराती है, हाउस घर प्रोवाइड करवाती है रहने के लिए। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, अ लार्ज नंबर ऑफ वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन लॉन्च फॉर देम। इसके अलावा उनके लिए वेलफेयर, उनकी भलाई के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स भी क्या लेकर आती है, गवर्नमेंट लेकर आती है। यस, अब एक्सरसाइज आप लोग देखेंगे, MCQs देखिए। द वेस्टर्न वर्ल्ड आइडिया, जो डेमोक्रेसी का जो ग्रीक की कौन सी सिटीज़ से आया था, तो एथेंस से आया था। सेकंड देखिए, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 ट्रांसफ़र पावर फ्रॉम द किंग टू पार्लियामेंट। उन्होंने जो अपना पावर है किसको ट्रांसफ़र कर दिया था, पार्लियामेंट को। पहले वहाँ किंग सिस्टम था कि राजा वाला सिस्टम, लेकिन बाद में क्या आ गया, पार्लियामेंट सिस्टम। थर्ड देखिए, इंडिया हैज़ ए, कौन सी फॉर्म है इंडिया में, तो पार्लियामेंट। हमारे यहाँ कौन वर्क करता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर देखिए ए थियोक्रेटिक स्टेट। इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेट के अंदर क्या होता है, जो पीपल ऑफ वन रिलीजन हैव एडवांटेज, कि अगर उस धर्म को मानने वाले लोग अगर वहाँ रहते हैं तो उनको क्या होता है, फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ एक ऑफिशियल रिलीजन होता है। ट्रू एंड फॉल्स देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेसी आर मोस्टली डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या मॉडर्न डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, तो फॉल्स है। इन डिक्टेटरशिप द एब्सोल्यूट पावर इज वेस्टर्न इन सिंगल इंडिविजुअल, तो ये ट्रू है कि जो सारा पावर क्या होता है डिक्टेटरशिप में, एक ही जने के पास होता है। थर्ड देखिए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जो यूनिट्स वो बनाती है उन्हें डिसॉल्व कर सकती है, तो ट्रू। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके बाद ही लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी वाले जो वर्ड्स है वो आए थे फॉर्म में, तो ट्रू है ये। द अपोजिशन हैज़ नो इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन डेमोक्रेसी, तो फॉल्स है ये। फिर देखिए मैच द कॉलम, अब्राहम लिंकन तो यूएसए से बिलोंग करते थे। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न, तो वो किससे बिलोंग करते थे, फ्रांस। फिर देखिए हिटलर कहाँ का था, जर्मनी पर शासन किया था हिटलर ने। फिर है मिलिट्री डिक्टेटरशिप अनटिल वेरी रिसेंटली, मिलिट्री का तो क्या होगा, म्यांमार में अभी भी क्या है, डिक्टेटरशिप चलती है। फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यूनाइटेड किंगडम में अभी भी कौन सा फॉर्म है गवर्नमेंट की, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस, नाउ चैप्टर इज ओवर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।